गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के विभिन्न अवस्थाएं। जैसा कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक। यदि आपको यह इमेज पसंद आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम शैशवावस्था के अन्य नाम व विशेषताएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विकास के सोपान। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपीटेट, सीटीईटी और रीट एग्जाम में विकास के सोपान में से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें देखेंगे हम शैशवावस्था की शैशवावस्था के अन्य नाम या शैशवावस्था की विशेषता क्या है। जैसा कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को अलग अलग भागों में विभाजित किया है, तो आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था को सामान्यतः जन्म से 5 वर्ष विभाजित किया गया है। तो देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था का अन्य नाम होता है मुस्कान की अवस्था। इसको बोला जाता है मुस्कान की अवस्था। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह सामान्यतः मुस्कुराता है या रोता है, तो देखेंगे मुस्कान की अवस्था। फिर शैशवावस्था को कहते हैं सीखने का आदर्श काल। बच्चे शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष या जन्म से 3 वर्ष सीखने की तीव्रता बहुत ही अधिक होती है बच्चों में, इसलिए बोला गया है सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को। फिर देखते भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की जो आधारशिला होती है वह शैशवावस्था में होती है। सबसे महत्वपूर्ण काल जो शैशवावस्था का काल है वह सबसे महत्वपूर्ण काल है। बच्चे की जो नींव होती है वह शैशवावस्था में ही डाली जाती है और जो संस्कार होते हैं वो भी शैशवावस्था में दिए जाते हैं, इसलिए बोला है सबसे महत्वपूर्ण काल। फिर बोला है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। शैशवावस्था का दूसरा नाम या शैशवावस्था की विशेषता है अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चे दूसरे को देखकर जल्दी सीखते हैं। जैसे बच्चों के फ्रेंड होते हैं, वह खेल खेल में आगे वाला जैसा बच्चा करता है वैसे ही वह अनुकरण कर लेता है, तो इसका दूसरा नाम है अनुकरण द्वारा सीखना। फिर देखते हैं तीव्र शारीरिक विकास। शैशवावस्था में बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। बाल्यावस्था में मध्यम होता है और पुनः ही किशोरावस्था में वह तीव्र हो जाता है, इसलिए बोला गया है शैशवावस्था को तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था है। फिर देखते हैं क्षणिक संवेग। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें किसी प्रकार का संवेग नहीं पाया जाता। 1 माह के बाद उसमें संवेग प्रारंभ होते हैं। मैकडूगल ने 14 संवेग बोला है, उसी में से इसके शैशवावस्था में हम देखेंगे बच्चे में क्षणिक संवेग, पलक झपकना, रोना, मुस्कुराना, प्रेम की अनुभूति करना, ये सब संवेग में आते हैं। तो बच्चे में कुछ समय के लिए आप क्षण भर उसके देखेंगे क्षणिक संवेग, और कहाँ पे देखेंगे शैशवावस्था में। फिर देखते हैं संस्कारों का निर्माण। तो माता पिता के द्वारा बच्चों में अच्छे संस्कार का निर्माण किया जाता है। तो संस्कारों के निर्माण की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को। फिर देखो खिलौने की आयु। जो छोटे बच्चे रहते हैं वह खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है। अतार्किक चिंतन। बच्चों में सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, इसलिए शैशवावस्था को बोला गया है अचिंतन की अवस्था या अतार्किक चिंतन की अवस्था। यही बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष में बाल्यावस्था भी 2 भागों में बांटी गई है, 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो 3 से 12 वर्ष में बच्चा तार्किक चिंतन की अवस्था में आ जाता है। तो बाल्यावस्था में होता है तार्किक चिंतन की अवस्था और शैशवावस्था में होता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। फिर देखते हैं अंतर्मुखी बालक या अंतर्मुखी अवस्था। बच्चा जब छोटा होता है तो वह ज्यादा दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, वह अपने में ही रहता है, स्व में ही विकास, खुद में ही विकास करता है, खुद में ही खेलता है, इसलिए शैशवावस्था को अंतर्मुखी अवस्था कहा गया है। और यही अवस्था बाल्य अवस्था में बहिर्मुखी हो जाती है और सामाजिकता का अभाव किसमें पाया जाता है? शैशवावस्था में, और पूर्णतः सामाजिकता विकसित हो जाती है किशोरावस्था में। वैसे ही अंतर्मुखी बालक शैशवावस्था में और बहिर्मुखी बालक
बाल्यावस्था में पाया जाता है। तो फिर से पुनः देखते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे इसको कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वह मुस्कुराता है। मुस्कुराना वह उसका क्या हुआ, क्षणिक संवेग हुआ। क्षणिक संवेग फिर वह अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखता है, उसमें संस्कारों का निर्माण होता है, उसके वह क्षणिक संवेग होते हैं, वह जीवन में उसका महत्वपूर्ण काल होता है। अतार्किक चिंतन, तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होती उसमें। खिलौने की आयु और संस्कारों का निर्माण और अंतर्मुखी अवस्था, यह इसके अन्य नाम है या विशेषता है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, एमपी टेट 2011 में जो वर्ग 1-2 की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन किया गया था खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को। लेकिन खेल की आयु किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। यदि पूछे खेल की आयु किसे कहा जाता, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जब बच्चे का जन्म होता है जन्म के समय शिशु का वजन, जन्म के समय शिशु का वजन क्या होता है, 3 किलोग्राम या 3.5 केजी भी हो सकता है, या 2.5 केजी का भी बच्चा जन्म ले सकता है। अब देखते हैं जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क का वजन तो 300 ग्राम भी हो सकता है बच्चे के मस्तिष्क का वजन, और 350 ग्राम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जन्म के समय शिशु का वजन, नवजात शिशु का वजन क्या है। यदि 3 केजी है बच्चे के जन्म के समय उसका वजन, तो सामान्यतः बच्चे के सिर का या मस्तिष्क का वजन कितना रहेगा, 300 ग्राम। लेकिन 3.5 केजी है तो वह डिपेंड करता है कि उसका 350 ग्राम भी उसके मस्तिष्क का वजन हो सकता है। तो यह इसके वजन पे डिपेंड करता है, उसके वेट पे डिपेंड करता है कि वह कितना वेटेड है और उसके मस्तिष्क का कितने ग्राम वेट है। तो मस्तिष्क का सामान्यतः वजन जन्म के समय 300 ग्राम होगा या 350 ग्राम होगा। आपको एग्जाम में से ये दोनों में ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन देता है। फिर देखते हैं हड्डियां। जन्म के समय, शैशवावस्था में जन्म के समय नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है, 270। और किशोरावस्था में कितनी होती है यही हड्डियां, 206। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें शरीर में हड्डियां 270 होती है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होते जाता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और उसकी हड्डियां कितनी होती है किशोरावस्था में, 206 हड्डी। कब होती है, किशोरावस्था में। अब देखते हैं जन्म के समय बच्चे के हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन शिशु का जब जन्म होता है तो 140 पर मिनट जो हृदय की धड़कन होती है, और हृदय की धड़कन और जो बाल्यावस्था में होती है आपकी 100 प्रति मिनट, और किशोरावस्था में होती है 72 प्रति मिनट। शैशवावस्था में हृदय की धड़कन बच्चे के जन्म के समय 140 प्रति मिनट होती है, बाल्यावस्था में 100 प्रति मिनट और किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट होती है। यह जो है हृदय की धड़कन कुछ बच्चों में 130 से भी प्रारंभ होती है। किसी बच्चे की 130 हृदय की धड़कन प्रति मिनट रहती है, किसी बच्चे की 140 हृदय की धड़कन रहती है प्रति मिनट।
आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे अवस्थाएं के विभिन्न चरण।